डीजीपी कॉन्फ्रेंस में नई चुनौतियों पर खास तौर से चर्चा होगी। जो मनीष अभी आपको बता रहे थे, साइबर क्राइम, नारकोटिक्स यानी ड्रग्स जैसी नई चुनौतियों पर बात होनी है। इनसे निपटने के लिए एजेंसियों में तालमेल कैसे बढ़ाया जाए, इस पर जोर होगा। आज प्रधानमंत्री खुद इस डीजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। जहां पर मीटिंग हो रही है वो सिग्नेचर बिल्डिंग लखनऊ की, जहां से मनीष हमारे संवाददाता आपको ग्राउंड जीरो से इस बारे में बता रहे हैं। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं कि लखनऊ में जारी डीजीपी कॉन्फ्रेंस के बड़े मुद्दे और कौन से हैं। जरा आपको जल्दी से वो बड़े मुद्दे और बताएं। हमने आपको साइबर क्राइम बताया, हमने आपको यहाँ नारकोटिक्स बताया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं। साइबर क्राइम तो बहुत अहम मुद्दा है। कैसे पुलिस को टेक सेवी बनाया जाए, कैसे पुलिस को इन साइबर क्राइम से निपटने में माहिर किया जाए। डेटा गवर्नेंस, डेटा का इशू बहुत बड़ा हो चुका है और इसको कैसे पुलिस अपनी कार्यशैली में लाए। काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद से जुड़े खतरे अब केवल देश की सीमा पे नहीं, देश के अंदर भी हैं, इस पर भी चर्चा होगी। वामपंथी उग्रवाद, नक्सलवाद, इनसे कैसे निपटा जाए, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ड्रग्स ट्रैफिकिंग, कैसे युवा पीढ़ी को ड्रग्स के इस पूरे शिकंजे में जाने से बचाया जाए, कैसे इनके ड्रग्स के जो पेडलर्स हैं, ड्रग्स का धंधा करने वाले, उन पर कैसे लगाम लगाई जाए। और जेल सुधार को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक बड़ी बात कही है। जेल सुधार को लेकर उन्होंने कहा कि जेलों को सुधार का जरिया बनाया जाए, ना कि राजनीति का अड्डा बनाया जाए, और इस पर जोर होना चाहिए। और जब ये कह रहे हैं यहां पर अनिला जी, गृह मंत्री, कि जेल सुधार में जेलों को, मैं बताता हूं उन्होंने क्या कहा। वो कह रहे हैं कि पुलिसिंग और राजनीति अलग अलग है, पुलिसिंग को राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए, और जेल सुधार की गृह के तौर पर विकसित हो, ना कि राजनीति और अपराधियों का अड्डा बने। तो जब वो ये कह रहे हैं तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, जैसे जो आपने कहा कि प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं उन्होंने जिक्र किया, और एक प्रेजेंटेशन जो नेटग्रिड है उसने एक प्रेजेंटेशन भी दी कि इस प्रकार से हम जो प्रिजन रिफॉर्म्स ला सकते हैं और जो हमारी जेलें हैं उनको किस तरीके से और पुख्ता कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, जहां तक राजनीति की बात है, जेलों के अंदर से राजनीति की बात है, ये बिल्कुल भी कोई नया विषय नहीं है और केवल भारत का विषय नहीं है, पूरे विश्व का है ये। एक ये ऐसी चीज है कि जो अंदर बैठे हुए होते हैं वहां से बहुत कुछ करते हैं, तो किस प्रकार से उस पर ज्यादा अंकुश लगा सकते हैं। ठीक है, मैं इस पर एक रिएक्शन जरा विपक्षी पार्टी से भी ले लेता हूं। हमारे साथ अजीज खान है जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। अजीज भाई, आपको क्या लगता है जब गृह मंत्री ये कह रहे हो कि जेल सुधार होना चाहिए, जेल राजनीति का अड्डा नहीं होना चाहिए, और जेल पुलिसिंग और राजनीति अलग अलग है, तो आप इसको सकारात्मक रूप में लेते हैं या नहीं लेते हैं? जी 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 देखिए गौरव भाई, दो तीन बातें हैं। एक तो माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा बनाया गया जो सिग्नेचर बिल्डिंग है, पुलिस मुख्यालय, इतना बेहतरीन बनाया गया है। यह ऐतिहासिक बिल्डिंग है। पूरे देश से जो डीजीपी आए हैं, आईजी आए हैं, कर्मठ जो अधिकारी आए हैं, उनका स्वागत है लखनऊ के इस दीवार पे। पहली बात, बहुत शानदार बिल्डिंग बनी है। मैं थोड़ा कहना चाहूंगा, अभी आपने कहा कि माननीय अमित शाह जी ने ये संकेत दिया है। अमित शाह जी ने यह भी कहा कि पुलिस को राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, लेकिन दुख इस बात का है कि पुलिस आजकल राजनीति का ही शिकार हो रही है, और राजनीतिक दबाव इस कदर हावी है। आप पिछले थोड़े दिन से देखें, पिछले अगर एक साल के वक्फे में देखें, तो आपको लगेगा कि पुलिस पूरी तरह से कठपुतली बनकर काम कर रही है। चाहे वो पंचायत का चुनाव उत्तर प्रदेश का हो, किस तरीके से चुनाव हुआ, नंगा नाच पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ, आपने देखा। अभी लखीमपुर में जिस तरीके से कुचला गया, बात सुनिए मेरी बात। मैं आपकी बात सुन रहा हूं, मेरा एक सवाल सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि पुलिस राजनीति का शिकार इस सरकार में हो रही है। आपकी सरकार पर कितने आरोप लगे? थाने बिकते हैं, पोस्टिंग होती है पैसे लेकर, कम आरोप लगे क्या आपकी सरकार में? आपकी सरकार में पुलिसिंग पर राजनीति नहीं हुई? मैं अपनी सरकार के बारे में भी बताऊंगा। तो बताइए ना, अपनी सरकार के बारे में भी बताइए। समय कम है, जो मुझे सबके पास जाना है। नहीं, बिल्कुल बताइए, जाना है क्या मतलब? आप मुझे 2 मिनट तो देंगे, 1 मिनट तो देंगे? ये क्या तरीका है भाई? 15 मिनट बाद आए हैं मेरे पास आप। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का नंगा नाच हुआ है, गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या हो गई, और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आज वही बैठे होंगे जहां पर कॉन्फ्रेंस चल रहा है। उन्होंने कहा था आप सीढ़ियों से गिर गए। अब सुनिए अजीज खान, मैंने आपको पूरा वक्त दिया, आप लिख कर लाए हैं, आप वही बोल रहे हैं, मेरे सवाल के बारे में नहीं बोल रहे। मैं आपसे बोल रहा हूं, आपकी सरकार पर जो आरोप लगते थे पुलिसिंग को लेकर, पॉलिटिक्स करने का, उस पर आप नहीं बोल रहे। मैं आप सारा समय नहीं दे सकता अजीज जी आपको, मेरे पास बहुत सारे गेस्ट बैठे हैं। मेरे साथ AK जैन साहब हैं, फॉर्मर डीजीपी, उनको तो मैं गया नहीं अभी तक उनके पास। हाँ, तो आप अपनी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या पुलिसिंग को लेकर राजनीति नहीं होती थी, हाँ या ना? देखिए, एक बात समझिए, हमने कभी राजनीतिकरण नहीं किया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार
शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।